हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 41 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 41 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हमने अपना सेकंड ईयर का कंप्लीट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस आपने कवर कर लिया है। मैंने आपको अपने डेली टारगेट्स में मैंने आपको बायोलॉजी का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स हमारे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए थे हमारे सिलेबस में, वो मैंने सारे आपको अपने टॉपिक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने आई होप आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन की होगी। देन आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के जितने भी हमारे पास आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी अपने कॉलेजेस में जा रहे होंगे, सेकंड ईयर उनकी स्टार्ट नहीं हुई होगी, उनका हाफ ऑफ द सिलेबस जो होगा वो कवर हो चुका होगा। लेकिन एमडी कैट तो आपने एमडी कैट को भी तो आपने क्रैक करना ही है ना, तो आपने साथ साथ अपनी फर्स्ट ईयर को भी मेंटेन करना है। देन साथ साथ आपने अपनी जो सेकंड ईयर है उसको भी मेंटेन करना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपने साथ साथ घर में जो आपका सेपरेट टाइम है जो आप एमडी कैट के लिए, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बारहा दफा कहा है कि सबसे पहले आप अपना कॉलेज का काम किया करें, देन उसके बाद मैं जो आपको टारगेट्स प्रोवाइड करता हूं वो आपने आपका सेपरेट टाइम होना चाहिए, उसमें आपने कॉलेज का कोई काम नहीं करना। तो इसीलिए आपने जो मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स मैं आपको स्टार्ट करवाने लगा हूं उसको भी आपने अपने सेपरेट टाइम में सबसे पहले कॉलेज का काम कर लिया, देन उसके बाद फर्स्ट ईयर की बुक उठाई, उसमें जितने भी टॉपिक्स मैं आपको, क्योंकि बायोलॉजी हमारा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो इजी है, तो आपने अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट और अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही ग्रास्प करना है। चलिए तो हम चलते हैं अपनी जो हमारी बायोलॉजी की पार्ट 1 की बुक है। पार्ट 1 की जो हमारी बायोलॉजी की बुक है उसमें जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स एक छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से ये कवर हो जाता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर होता है, क्योंकि ये छोटा सा 3-4 मोस्टली जो अदर बोर्ड्स हैं उनमें वैरी कर सकते हैं पेजेस, लेकिन ना पीडीपी को अगर हम मिला लें तो इसमें 4-5 पेजेस हैं। तो सेम यही पैटर्न हमारे दूसरे बोर्ड्स का भी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है और थोड़े से ही टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर में से बताए गए हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजाइम्स ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में जो हमारे पास सब टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जो एंजाइम्स है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो हमारे पास बताई गई है, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंड देन लास्ट पर है एंजाइम एक्शन। तो हम इनको टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डेली एक टॉपिक हम डिस्कस किया करेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, इसमें एंजाइम्स की आपने डेफिनेशन करनी है। देन जो एंजाइम्स है आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास लाइन है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट के बारे में बताया गया, सबस्ट्रेट की डेफिनेशन करनी है। जो हमारे पास एक्टिव साइट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एमसीक्यूज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड एक लाइन है, उसको भी आपने हाईलाइट करना है। देन उसके बाद हमारे पास एक्टिव साइट अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड्स, लेकिन ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी कर रहा है, क्योंकि अगर हम फेडरल को देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास जो एक्टिव साइट है कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 अमाइनो एसिड। अगर हम पीडीबी को देखें तो इसमें फ्यू का वर्ड आया है। अगर हम यूएचएस का अभी का लेटेस्ट का पेपर देखें 2023 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टिव साइट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बच्चा पीटीबी को फॉलो कर रहा है, अगर कोई बच्चा पंजाब से है तो वो इस लाइन को अच्छे तरीके से हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारे पास कोफैक्टर, जो हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम्स के साथ, उसको आपने पढ़ना है। ये ब्रिज की तरह काम करता है, ये आपने देखना है। आपने पढ़ा होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आप सभी ने की है ना। देन उसके बाद ये हमारे पास ये एज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी होता है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ कोफैक्टर्स हैं, मैग्नीशियम, फेरस, क्यूप्रस, जिंक एंड एक्टिवेटर्स। इनको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। डिटैचेबल कोफैक्टर्स को एक्टिवेटर करते हैं।
इफ इट इज एन इनऑर्गेनिक आयन। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपने इनकी डेफिनेशन करनी है। देन उसके बाद हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की पीटीपी में तो एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप फेडरर को देखें तो इसमें एग्जांपल लिखी हुई है। तो आपने साथ में फेडरर की बुक लाजमी पढ़नी है। कोई भी बोर्ड से अगर आप सिंध से भी हैं तो आपने अपनी बुक के साथ फेडरर की बुक को लाजमी पढ़ना है। जैसे कि अगर आप फेडरर की बुक को देखेंगे तो उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल हमारे पास साइटोक्रोम्स एग्जांपल हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की है। देन अगर हम कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स को देखें तो कोएंजाइम्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स फेडरर में दी गई वो एटीपी, एनएडी एंड एफएडी आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास एपोएंजाइम्स के डेफिनेशन, एपोएंजाइम्स क्या होते हैं वो आपने देखना है। होलोएंजाइम्स क्या होते हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे कि मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो आज आपका बस एक ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड और एक अच्छा टॉपिक है, एक इजी टॉपिक है हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे पीएमडीसी के सिलेबस और अकॉर्डिंग टू हमारे पार्ट 1 सिलेबस। देन ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 41। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 41 की बात कर लें। देन केमिस्ट्री के टारगेट 41 की बात कर रहे हैं तो आज आप जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है उसको आप पढ़ेंगे। इसमें आप इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि द कार्बोनाइल ग्रुप हैज ए सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोनाइल ग्रुप में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इनमें एक पाई बॉन्ड और एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ये अंडरगो जाता है एडिशन रिएक्शंस के अंदर, जो अंडरगो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ है, इसको इग्नोर हरगिज नहीं करना है। इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो इसको आपने हाईलाइट करना है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ये आपने करना है क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी होंगी वो आपने अच्छे तरीके से करना है। ये रिएक्शन दिया गया है इसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है। देन उसके बाद हम फिजिक्स के टारगेट 41 की बात कर लें। देन हम फिजिक्स के टारगेट 41 की बात करें तो आज आप जो न्यू टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में देखेंगे तो ये हमारे पास इट इज अ कन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन के कन्वर्स हमारे पास ये जो टॉपिक है ये हमारे पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास यूएचएस का भी एमसीक्यूज है कि विच रिएक्शन इज कन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ मैटर ये हमारे पास जो कन्वर्स है पेयर प्रोडक्शन के। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे लिखी गई है वो आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करनी है। तो आज का आपका एक ही टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपने इग्नोर हरगिज नहीं करना क्योंकि ये छोटे से टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये हमारे पास 10 से 20 मिनट में ये कवर टॉपिक हो जाएंगे। तो आपने ये आपका एक ही टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 41। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।